अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे जंग की सूरत हाल आपको नजर आती है। दोनों तरफ से, इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक जंग, मीडिया की जंग जो है ना वो लड़ी जा रही है। फिजिकल जंग जो है वो एक दूसरे को सिर्फ धमकियां दी जा रही है कि हम हमला कर देंगे, हम पानी बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो आज हम मौजूद हैं खालिद संधू साहब के साथ, जो कि पंजाब के सदर हैं अवामी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान के। तो इनसे जानते हैं कि क्या इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो सकती है, अगर होगी तो इसमें ज्यादा नुकसान किसको होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सर हाल कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से है। सर बहुत शुक्रिया, पहले तो अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला। सूरत हाल आप देख रहे हैं पाकिस्तान की, जी जी। ठीक है, क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान की जंग हो सकती है? देखिए, होनी तो नहीं चाहिए हम्म, लेकिन हो सकती है। हो सकती है। हो सकती है क्योंकि जितनी तैयारी नरेंद्र मोदी ने हम्म, अपने मुल्क के अंदर की है जंग के लिए, हम्म, और जितना इंडिया का सोशल मीडिया इस जंग की हाइप क्रिएट कर रहा है, हम्म, तो लगता है ऐसे ही है कि जैसे होगी ज़रूर, और महदूद सतह तक इसके अमकानात हैं। लेकिन पाकिस्तान रेलिएट करेगा। पाकिस्तान फिर ये नहीं देखेगा कि इंडिया ने कोई महदूद पैमाने के ऊपर कोई बम्बारमेंट किया है या कोई ऐसा किया है। पाकिस्तान तो भरपूर तरीके के साथ जवाब देगा उसका। सही है। तो ज़्यादा कोशिश तो यही होनी चाहिए दोनों मुल्कों की कि जंग ना हो। अवाम तो नहीं चाहती, ना तो पाकिस्तान की अवाम चाहती है, ना इंडिया की अवाम चाहती है कि जंग हो, क्योंकि इस जंग के अंदर लुकमा अजल जो बनना है ना, तो वो तो अवाम ने बनना है। अवाम ने बनना है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो हुक्मरान हैं इस तरह के, ये तो आपको पता है कि इनके बीवी बच्चे सारे बाहर हैं। बाहर चले गए हैं, ऐसे ही है। तो हम तो मजबूरन देखें ना, अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो फिर हम तो लड़ेंगे। हमारे पास तो कोई और मजबूरी बन जाएगी लड़ना हाँ। हमारी। ठीक है। अब आप देखें ना कि उन्होंने बगैर सोचे समझे हुए एक आबी जारहियत की है कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया है। ये कैसी जस्टिफिकेशन है पूरी दुनिया के अंदर? कैसा हो सकता है? ये इंटरनेशनल पानी होता है, ये इंटरनेशनल वाटर है जो ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से आता है। ऐसे ही है। जो टॉप से आता है उसको रोका नहीं जा सकता। वो तो नीचे बसने वाले सारे ममालिक जितने भी होते हैं उनकी मलकियत है। मलकियत है। तो कल को फिर जो इंडिया के अंदर सारे दरिया आते हैं चाइना की तरफ से, तो चाइना भी रोक ले उसको। चाइना भी रोक ले उसको, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर फर्ज करें जंग लग जाती है तो ज्यादा नुकसान आप किसको देखते हैं, इंडिया को होगा या पाकिस्तान को होगा? देखिए जी, जंग दो लोगों के दरमियान हो जाए, दो ग्रोहों के दरमियान हो जाए, दो मुल्कों के दरमियान हो जाए, तबाही फैलाती है। सही। अब ये तो हम कह नहीं सकते कि नुकसान उधर का ज्यादा होगा या इधर का होगा, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा ही होगा दोनों तरफ से, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन मेन चीज ये है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। जंग तो कभी भी किसी मसले का हल नहीं है। ये टेबल टॉक होती है। अगर इंडिया के मकबूजा कश्मीर के अंदर अगर कोई दहशत गर्दी की वारदात हुई है, तो हम पाकिस्तानी और बतौर मुसलमान हम सबसे पहले तो उसकी कंडेम करते हैं उसको, कि ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। दहशत गर्दी तो किसी भी दुनिया के किसी खिते में नहीं होनी चाहिए। और आप देखें कि पाकिस्तान तो खुद दहशत गर्दी का शिकार है। आज से नहीं है, जब से पाकिस्तान का वजूद 1947 से लेके अब तक आप देखें कि पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार है। हमारा कोई दरगाह, कोई मस्जिद, कोई पार्क, कोई बस, कोई रेलवे स्टेशन, आप देखें कि ट्रेनें, हमारी कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है जहाँ पे हमारे साथ दहशत गर्दी की वारदात ना हुई हो। बिल्कुल ऐसे ही। हमने तो अपने बच्चे, अपने बहन भाई, हम पाकिस्तानियों की लाशें उठाई हैं, तो हम दहशत गर्दी को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सही। यही हम इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान यही इंडिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई आपके पास क्या सबूत है, जिस सबूत की बुनियाद के ऊपर आप कहते हैं कि ये पाकिस्तान ने वारदात करवाई है, तो आप पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत करना चाहते हैं। वो कोई इंटरनेशनल सतह के ऊपर कोई फॉर्म बना दिया जाए, कोई कमेटी ऐसी बना दी जाए जो इसकी तहकीक करे कि वाकई पाकिस्तान इसके अंदर मुलव्वस है या नहीं। वो तो आप किसी बंदे को मान ही दे रहे हैं, ना किसी मुल्क को मान रहे हैं कि जी इस मुल्क के थ्रू हम कमेटी बना लेते हैं या इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कमेटी बना लेते हैं जो इसका फैसला करे कि जी ये वारदात अगर हुई है तो किसने की है। किसने की है। और आपकी 12 लाख फौज जो है,
जो मकबूजा कश्मीर के अंदर है, वो 10 बंदे कहाँ गायब हो गए हाँ, और कहाँ से फिर आ गए? कहाँ से आ गए, मेन सवाल ये है। तो यही चीज़ें हैं जो उसका जवाब नहीं दे रहा, और बस यही है कि जी वो मैंने जंग करनी है, जंग करनी है, जंग करनी है, तो फिर कर ले जंग, हम भी तैयार बैठे हैं सारे। सही। अच्छा, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, क्या आप समझते हैं कि तमाम पार्टीज जितनी भी हैं पाकिस्तान की, उनको एक मुत्तहिदा होना चाहिए, उनकी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क के सीनियर सियासतदान हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को खुद 1 स्टेप आगे आना चाहिए और उसको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। सही। उसके अंदर इमरान खान भी हो, उसके अंदर आसिफ जरदारी भी हो, उसके अंदर मौलाना फजल रहमान भी हो, अचगज़ई भी हो, वली खान का बेटा भी हो, कोई पार्टी उसमें ना बचे। मियाँ नवाज शरीफ साहब आगे स्टेप फॉरवर्ड लाएं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं और बताएं कि ये सूरत हाल है, सारे आ जाएंगे और वो एक मुतफिका तौर पे ऐसी क़यादत होगी कि जिसको फिर पूरा पाकिस्तान ओन भी करेगा। जिस तरह से इस वक्त इंतकामी सियासत चल रही है, अगर कॉन्फ्रेंस हो जाती है, ठीक है, तो आपको लगता है कि इमरान खान को इसे कॉन्फ्रेंस में शामिल किया जाए? बुला लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। देखें, अगर आपके मुल्क के अंदर बैरूनी जारहियत का ख़तरा हो, कि आपके घर को ख़तरा हो, तो घर के सारे अफराद जितने भी हैं ना, उस घर के अफराद हैं, तो उसी घर के अफराद ना जी, उनको इकट्ठे होकर मुकाबला करना चाहिए। सही। अकेला लड़ाई तो हमारी आपस के अंदर की है ना, वो तो सियासी खत्म लड़ाई करके। है। हाँ। देखें ना, इस मुल्क के अंदर बड़ी लड़ाई हमने देखी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के अंदर। आज दोनों एक टेबल पे बैठे हैं, गवर्नमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। सियासी जमातों की कोई लड़ाई नहीं है। सियासी जमातें इस मुल्क के अंदर जितनी भी हैं, उनको एक टेबल पे बैठना चाहिए। इसमें सियासी जमातों का, मुल्क का, अदारों का और अवाम का फ़ायदा है। सही। अच्छा सर, एक बात और, जैसे अभी इमरान खान साहब की बात हो रही है, तो अभी रिसेंटली जो है ना, उनके ऊपर तमाम केसेस जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो अंदर ही हैं। क्या उनकी रिहाई मुमकिन है? देखें जी, आप बतौर एंकर ये अगर आप छोड़ दें, तो आप बतौर इंसान पाकिस्तानी आप भी कहेंगे कि जी उसको रिहा हो जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान का कौन सा ऐसा शख्स है जो कहता है कि जी नजायज़ कोई एक बंदा भी जेल के अंदर है, चाहे इमरान खान हो या चाहे कोई और हो, सबकी ये एक दूसरे के साथ है कि यार नजायज़ कोई अंदर कैद नहीं होना चाहिए, नजायज़ किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर इमरान खान के ऊपर केसेस कोई नहीं है तो उसको आज़ाद कर देना चाहिए। नहीं चाहिए तो एक अलग चीज़ है ना, वो तो हमारी सोच है ना। मुमकिन है आज़ादी उसकी? भी कितना रोक लेंगे आप उसको? महीना और रख लेंगे, 2 महीने और रख लेंगे, 6 महीने और रख लेंगे, आखिर कभी ना कभी तो छोड़ना पड़ेगा। सही। तो ये तो मौका है, उसको बाहर जमानत पे बुलाएं और कहें जी पाकिस्तान के ऊपर जंग के बादल मंडला रहे हैं, आए बैठे जी मिलके दुश्मन का मुकाबला करते हैं, बुलाएं उसको भी। बिल्कुल सही। देखें ना, पाकिस्तान के अंदर उसकी भी, मैं तो बतौर पाकिस्तानी हूँ ना, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान को तोड़ने की, ख़राब करने की या पाकिस्तान के अंदर फसाद डालने की बात नहीं करते। सही। न्यूट्रल यही है कि सबको मिलके बैठना चाहिए। ठीक हो गया। नून लीग की गवर्नमेंट है इस वक्त पंजाब में, तो पंजाब में मरियम नवाज की कारकर्दगी को किस तरह से देखते हैं आप? बेहतर है, बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। देखें ना, मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि हम पाकिस्तानी हैं। हमने पार्टियों के पीछे जब तक हम ठीक को ठीक नहीं कहेंगे, तो गलत को गलत नहीं कहेंगे, तब तक निज़ाम आगे नहीं चल सकता। सही। ठीक है कि हमारी आपकी किसी और की पार्टियों के साथ, मुख्तलिफ पार्टियों के साथ एफिलिएशन है, लेकिन उसका एक ये मतलब नहीं है कि अगर कोई काम अच्छा करता है तो उसको अच्छा ना कहा जाए। मरियम नवाज के जो प्रोग्राम पंजाब के अंदर वो जो लॉन्च कर रही हैं, वो बेहतर प्रोग्राम है, अच्छे प्रोग्राम है, उसके असरात आवाम तक पहुँचेंगे। आपको नहीं लगता कि पिछले 3-4 सालों में इन्होंने 3 से 4 गुना रेट बढ़ा के पैसा इकट्ठा करके वही पैसा हमारे ऊपर लगा दिया है, चीज़ें महंगी हो गई हैं, गरीब का जीना मुश्किल हो गया? देखिए, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अभी तक गरीब के ऊपर, गरीब के लिए किसी ने नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा अभी तक। देखें, कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उस मुल्क की इकॉनमी बेहतर ना हो। जब तक आपके अदारे, आपके मुल्क के अंदर आपके सनतें, आपके कारखाने नहीं लगेंगे, मुल्क कैसे तरक्की करेगा? कैसे तरक्की करेगा?
हमें ये रोड्स के ऊपर पैसा खर्च करने की बजाय, हमें मेट्रो के ऊपर पैसा खर्च करने की बजाय, हमें गलियों के ऊपर पैसा खर्च करने की बजाय हमें कौम के ऊपर खर्च करना चाहिए। हमें कौम को फैसिलिटेट करना चाहिए, टैक्स छूट देनी चाहिए बिजनेस में, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके वज़ाइफ मुकर्रर करने चाहिए। कारखाने नहीं हैं तो हर कस्बे के अंदर, हर शहर के अंदर, हर तहसील के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कारखाने लगने चाहिए, सही, ताकि वहाँ के रहने वाले बच्चे जो लाहौर का रुख करते हैं या इस्लामाबाद का, पिंडी का, मुल्तान का, फैसलाबाद का जो रुख करते हैं नौकरी के लिए, उनको नौकरी अपने घर के पास मिल जाए। बिल्कुल सही। और किसान के ऊपर, ज़राअत के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हमारी ज़राअत के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। हमारा किसान मर गया है, 2000 रुपये की गंदम मन बेच रहा है, उतना ही उसका खर्चा है। नहीं तो 2000 की अगर बेच रहा है तो इसमें गरीब का फायदा भी तो हो रहा है। देखें, अगर गंदम में गरीब का फ़ायदा करना है तो फिर घी में भी होना चाहिए, हाँ, फिर चीनी में भी होना चाहिए, फिर जो ज़रूरियात ज़िंदगी हमारी और आपकी उसमें भी होना चाहिए, सही, बाकी सब चीज़ों में भी होना चाहिए। लेकिन सिर्फ ये तो नहीं है ना कि एक आप गंदम और चावल सस्ता कर दें और उस किसान को आप ले डूबें जिस बेचारे का खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा। हमें उनके, देखें, मैं कहता हूँ कि 2000 की बजाय भी 1000 कर दें, लेकिन उस किसान को बिजली सस्ती दें, उसको खाद सस्ती दें, उसको पानी सस्ता दें, जो उसकी कॉस्ट पड़ी उसमें से उसको रिलीफ मिलना चाहिए। तो अगर आप बिजली का रेट उससे पूरा ले रहे हैं, खाद उसको अवेलेबल नहीं है, लेबर उसको अवेलेबल नहीं है, तो वो कैसे खर्चा पूरा करेगा? सर, अभी जो आने वाले इलेक्शन है, क्या आपकी पार्टी अवामी मुत्तहिदा मूवमेंट पाकिस्तान जो है ये आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेगी? इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगर इस मुल्क के अंदर सबसे पहले बल्दियाती इलेक्शन आते हैं तो हम बल्दियात में पूरा हिस्सा लेंगे, ठीक है, और अगर कोई कौमी सूबाई की आते हैं तो उसमें पूरा हिस्सा लेंगे, जरूर लेंगे। आपको हमारी नुमाइंदगी नजर सिर्फ हिस्सा ही लेंगे कि आपको उम्मीद भी है वो सीटें भी निकलेंगी? इंशाअल्लाह ताला सीटें भी निकलेंगी। अच्छा जी, इंशाअल्लाह ताला निकलेंगी सीटें। ठीक हो गया। चले, हमारे नाज़रीन को जाते जाते कुछ थोड़ा सा अपना पार्टी का मंशूर भी बता दें कि पार्टी क्या करना चाह रही है, क्या मकसद है पाकिस्तान के लिए। देखिए जी, ये पाकिस्तान की पार्टी है, पाकिस्तान के अवाम की पार्टी हमने बनाई है, गरीबों की पार्टी बनाई है, हारियों की बनाई है, टीचर्स की पार्टी बनाई है। ये इसमें ज़िंदगी के हर तबके का बंदा हमने शामिल किया है, हर तबके की नुमाइंदगी इसमें दी है। यही है कि पाकिस्तान मजबूत हो, पाकिस्तान के अदारे मजबूत हो, पाकिस्तान की अवाम मजबूत हो, पाकिस्तान की सरहदें मजबूत हो, और आम आदमी, जो गरीब आदमी का बच्चा है, वो इस महरूमी का शिकार ना हो कि मेरा बाप गरीब आदमी है। सही। जब वो स्कूल जाए तो स्कूल के अंदर भी उसको वही फैसिलिटीज मिले जो एक आम अमीर आदमी के बच्चों को मिलती हैं। सही। अगर वो नौकरी लेने जाए तो वहाँ उसको मेरिट पे नौकरी मिले, वहाँ सिफारिश पे ना मिले। सही। तो हमारे ये मंशूर हैं। हम ज़राअत पे बहुत काम करना चाहते हैं, बल्दियात पे बहुत काम करना चाहते हैं, इस मुल्क को संवारना चाहते हैं, इस मुल्क की बेटी के लिए, इस मुल्क के बेटे के लिए काम करना चाहते हैं। ये जो यूनिवर्सिटियों ने डिग्रियां बच्चों के हाथों में थमा दी हैं पैसे ले लेके, उनके पास इल्म नहीं है। सही। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा डिग्री लेके पाकिस्तान के अंदर ही रहे। जब तक हमारी यूथ, हमारा बच्चा जब तक वो पाकिस्तान के अंदर ठहरेगा नहीं, पाकिस्तान कैसे बनेगा? जब वो डिग्री लेके, इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के जब उसने पाकिस्तान से बाहर चला जाना है तो पाकिस्तान तो फिर ना बिल्ड हो सका। सही। फिर तो जहाँ जाएगा वहाँ बिल्ड करेगा उसको। हमें अपने बच्चों को पाकिस्तान के अंदर रखना चाहिए, यहाँ उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, यहाँ सहूलतें उनको देना चाहिए, तभी पाकिस्तान बिल्ड होगा। सही, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, एक डिफरेंट सी बात जो है ना वो इनके मशहूर में नज़र आई है। पिछले दिनों मैंने इब्राहिम हक साहब का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि तरक्की करने का सिर्फ एक ही राज है कि जो मतलब एक ऑकवर्ड सा उन्होंने लफ्ज़ बोला था कि बच्चे पैदा करो, जवान करो, उनको बाहर भेजो, बाहर जाके वो डॉलर कमा के पाकिस्तान भेजें तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। इन्होंने ये कहा है कि जब हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी से पढ़ के स्किल सीख के उसको हम बाहर नहीं भेजेंगे, उसको पाकिस्तान में रखेंगे और यहीं पे उसको यूटिलाइज करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये दो डिफरेंट जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके बारे में आपने अपनी राय का इजहार करना है कि दोनों में से सही कौन सा है, ये वाला सही है या वो वाला सही है। और इसी के साथ साथ
जैसे मैंने अभी मरीम नवाज साहबा की बात की थी कि हमारा पैसा हमारे ऊपर ही लगाया जा रहा है, तो हम मतलब इस बात के खिलाफ नहीं है कि डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं या नहीं होने चाहिए। अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव उन्होंने लिए हैं जो खासतौर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे सरकारी हॉस्पिटल में उन्होंने मेडिसिन मना कर दी है कि बाहर से मेडिसिन नहीं लेंगे, आपको हॉस्पिटल से ही मेडिसिन मिलेगी, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा मतलब कर्जा प्रोग्राम है और धीरणी प्रोग्राम है, मतलब इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो बहुत अच्छे हैं। लेकिन सिर्फ बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि वक्ती सूरत हाल को देखते हुए हमें सड़कों की या पुलों की ज़रूरत नहीं है। अभी हमें ज़रूरत है गरीब के घर में रोटी पहुंचाने की, उनको खाना खिलाने की। हमें ज़रूरत है पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने की। हमें ज़रूरत है अपने नौजवान को रोज़गार करने की। आप भी अपनी राय के इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।